बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए इख़लास नियत के ज़ैल में रियाकारी से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 37। हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दो भूखे भेड़िए जिन्हें बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए, बकरियों को उतना नुकसान नहीं पहुँचाते जितना आदमी के दीन को माल की हिर्स और बड़ा बनने की चाहत नुकसान पहुँचाती है। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 38। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दूसरों पर फ़ख्र करने के लिए, मालदार बनने के लिए, नाम व नमूद के लिए दुनिया तलब करे, अगरचे हलाल तरीक़े से हो, अल्लाह ताला के सामने इस हालत में हाज़िर होगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होंगे। और जो शख्स दुनिया हलाल तरीक़े से इसलिए हासिल करे ताकि उसको दूसरों से सवाल न करना पड़े और अपने घर वालों के लिए रोज़ी हासिल कर सके और अपने पड़ोसी के साथ एहसान कर सके, तो वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमकता हुआ होगा। बैहक़ी की हदीस। हदीस नंबर 39। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बयान यानी वाज़ और तकरीर करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उससे उस बयान के बारे में पूछेंगे कि इस बयान करने से उसका क्या मकसद और क्या नीयत थी। हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब इस हदीस को बयान फरमाते तो इस कदर रोते कि उनकी आवाज़ बंद हो जाती। फिर फरमाते, लोग समझते हैं कि तुम्हारे सामने बात करने से मेरी आँखें ठंडी होती हैं, यानी मैं बयान करने से खुश होता हूँ। मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन यकीनन मुझसे पूछेंगे कि इस बयान करने से तेरा क्या मकसद था। बैहक़ी की हदीस। हदीस नंबर 40। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ करता है तो अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होते हैं और उन लोगों को भी नाराज़ कर देते हैं जिन्हें अल्लाह ताला को नाराज़ करके खुश किया था। और जो शख्स अल्लाह ताला को खुश करने के लिए लोगों को नाराज़ करता है तो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाते हैं और उन लोगों को भी खुश कर देते हैं जिनको अल्लाह ताला को खुश करने के लिए नाराज़ किया था, यहाँ तक कि उन नाराज़ होने वाले लोगों की निगाह में इस शख्स को अच्छा फरमा देते हैं और इस शख्स के कौल और अमल को उन लोगों की निगाह में मुज़य्यन कर देते हैं, यानी सजा देते हैं। तबरानी और मजमू ज़वाइद की हदीस। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के इखलास के साथ सही सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाम व नमूद शोहरत की बीमारी से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सभी की परेशानियों को दूर फ़रमाए और दोनों जहाँ की आफ़ियत मुक़द्दर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।